नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जहां भारत में जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान से भी उन्हें बधाई संदेश आ रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार शिराज हसन ने नीरज चोपड़ा को लेकर लिखा है, नीरज चोपड़ा अद्भुत एथलीट हैं, गोल्ड के लिए बधाई, वह वास्तव में इसके हकदार थे, बहुत शानदार। अब हम जान गए हैं कि अरशद नदीम आपको अपना हीरो क्यों कहते हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान की ओर से जेवलिन थ्रो के एथलीट थे। एक यूजर ने आंसू के इमोजी के साथ ट्वीट किया कि ये खुशी के आंसू हैं। वो लिखते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मिला है। नीरज चोपड़ा, आप स्टार हैं, पाकिस्तान से प्यार और बधाई, आपने कर दिखाया। उन्होंने साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, एक छोटे से गांव से टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से सलाम। अरशद नदीम नहीं जीत सके तो कोई बात नहीं, हमारे हमसाए मुल्क के नीरज चोपड़ा जीते हैं, तो हमेशा की तरह हम पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, आप यूं ही कामयाबियां अपने मुल्क के नाम करते रहें। पाकिस्तानी पत्रकार राउफ कलासरा ने ट्वीट कर लिखा है, टीवी कमेंटेटर कह रहे हैं कि अरशद नदीम के लिए उनके प्रतिद्वंदी भारत के नीरज चोपड़ा हीरो हैं। अरशद ने क्या खेल भावना और अपनी मजबूती दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व भी इस भावना को दिखाएगा। पाकिस्तान से नीरज चोपड़ा की जीत पर जहां बधाई संदेश आ रहे हैं, वहीं ओलंपिक में अपनी टीम की बदहाली पर भी लोग अपनी खींच निकाल रहे हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार अब्दुल गफ्फार ने लिखा, शेर के जिगर जैसी शानदार कोशिश अरशद नदीम, आज कोई मेडल नहीं लेकिन इंशाल्लाह पेरिस 2024 में मिलेगा। अगले ओलंपिक के लिए पाकिस्तान को अरशद, तलहा, महूर, इमाम बट के प्रशिक्षण पर खर्च करना चाहिए। जहां एक और नीरज को बधाई मिल रही है, वहीं पाकिस्तान के जेवलिन खिलाड़ी अरशद के हारने पर वहां उन्हें मिल रही ट्रेनिंग पर सवाल भी उठ रहे हैं। नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार फैजान लखानी ने लिखा, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई। अब गूगल करें और देखें कि भारत ने उसे कैसे ट्रेनिंग दी और हम अरशद को कैसे प्रशिक्षित कर रहे थे। और हाँ, नीरज को सब कुछ देने के बावजूद किसी भी भारतीय मंत्री या अधिकारी ने वीडियो के जरिए उसका लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के रणनीति प्रबंधक हसन चीमा ने नीरज के एक ट्वीट और नदीम की ट्रेनिंग को लेकर उनके पिता की बात से जुड़ी एक खबर को अपने ट्वीट में जोड़ते हुए लिखा, काम करने के दो अलग अलग तरीके। नीरज चोपड़ा के जिस ट्वीट को चीमा ने यहां जोड़ा वह जून का था और उसमें नीरज ने बताया था कि वे यूरोप में ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ ही सभी सुविधाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया था। वहीं चीमा ने दूसरी तस्वीर शेयर की है, वो एक स्नैपशॉट है जिसमें नदीम अशरफ के पिता के कथन के जरिए ये बताया गया है कि नदीम की ट्रेनिंग किन हालात में हुई। स्नैपशॉट में लिखा है, नदीम के पिता मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का यह ओलंपियन पहले क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें जेवलिन थ्रो की सलाह दी। उनके राजमिस्त्री पिता अपनी कमाई से ही उनकी ट्रेनिंग का खर्च उठाते थे और नदीम अशरफ अपने अहाते या घर के बाहर गलियों में प्रैक्टिस किया करते थे। फिटनेस मशीन के लिए भी उनके पिता ने ही खर्च किया था। उनके पिता कहते हैं कि सरकार ने अरशद को कोई सहायता नहीं दी। अभ्यास के लिए उन्हें मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर भेजने का खर्च भी उन्होंने ही उठाया। पाकिस्तान को ओलंपियन अरशद नदीम से बहुत उम्मीदें थीं। पाकिस्तान ने बीते 29 सालों से ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है, लेकिन भाला फेंक में फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम 5वें स्थान पर रहे और पाकिस्तान की ये उम्मीद भी टूट गई। 24 साल के अरशद नदीम फाइनल में पहुंचने से पहले दुनिया भर में चौथे नंबर पर थे। अरशद नदीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने पहला थ्रो 82.4 मीटर दूर फेंका, दूसरा थ्रो फाउल रहा, जबकि तीसरे थ्रो में उन्होंने 84.62 मीटर की दूरी छू ली। वो 12 एथलीटों में 5वें नंबर पर रहे। पाकिस्तानी एथलेटिक्स पर नजदीकी नजर रखने वाले मुल्तान के पत्रकार नदीम कैसर कहते हैं कि अरशद नदीम की कहानी एथलीटों के लिए एक उदाहरण है। वो बताते हैं कि 2012 में उन्होंने पहली बार अरशद नदीम को इंटर बोर्ड एथलेटिक्स में देखा था। वो घिसे पिटे जूते पहने हुए थे, ऐसे जूते पहनकर भाला फेंकना संभव नहीं था। कैसर कहते हैं कि ये प्रतियोगिता घास के मैदान पर थी और नदीम ने नंगे पैर हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के बाद अरशद नदीम अपने पैर से कांटे और कचरा साफ कर रहे थे। जब कैसर ने उनकी तारीफ की तो उन्होंने कहा, सर मेरे पास पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं हैं।
वहीं पाकिस्तान एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष मेजर जनरल अकरम शाही का कहना है कि अरशद नदीम के प्रशिक्षण पर पाकिस्तान ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अकरम शाही ने बीबीसी से कहा कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरशद नदीम का ओलंपिक पहुंचना उनकी व्यक्तिगत कोशिशों का नतीजा है और महासंघ का इसमें कोई योगदान नहीं है। बेशक अरशद नदीम की अपनी मेहनत है।